एक मीठे पान और स्फटिक की माला के द्वारा कैसे किसी को आप अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं, सम्मोहन कर सकते हैं, शक्तिशाली वशीकरण कर सकते हैं मोहिनी मंत्र की शक्ति के द्वारा। तो क्या है इसकी संपूर्ण विधि, तो देखते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको शामकुर मोहिनी, जो वशीकरण की देवी है, जो किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांधने में सक्षम है, माता शामकुर मोहिनी की जो विद्या है, उनकी जो शक्ति है, और ये जो वशीकरण करने वाली शक्ति है, जो भी माता रानी की विद्या है, हम उपायों के द्वारा भी उसको प्राप्त कर सकते हैं, उनके टोटके करने के बाद भी उसको प्राप्त कर सकते हैं, उनकी धूप दीप पूजा अर्चना करने से भी हम उन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उनके मंत्र, माता शामकुर मोहिनी के मंत्र साधना करने के बाद, सिद्धियां करने के बाद भी उन शक्तियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी साधक को, किसी व्यक्ति को साधना सिद्धि की देखो प्राप्ति होती है, तो हम किसी और को भी उनके नाम की कोई वस्तु, कोई चीज भेंटा के रूप में दे सकते हैं, तो वह जो शक्ति है उस व्यक्ति को भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ लोभा भोग प्रसाद अर्पण करना पड़ता है माता रानी को। ये जो विद्या है माता शामपुर मोहिनी की, जो सफेदों धाम वाली देवी है, मुरथल धाम में भी माता रानी का स्थान है, सफेदो धाम में भी स्थान है माता रानी का, और गोगा मेडी में सबल सिंह बौरी के साथ आपको अक्सर देखने के लिए माता रानी की प्रतिमा वहां पर लगी होती है। तो वहां पर भी माता रानी की पूजना अर्चना होती है, और बहुत से घरों की ये कुल देवी है। इसके नाम की धूप दीप की जाती है घरों में, जोड़े में या अकेले में। तो ये जो देवी है तामसिक और सात्विक दोनों विधियों के अनुसार लोग इसको लुभा भोग प्रसाद अर्पण करते हैं। कुछ लड्डुअन का भोग लगाते हैं, कोई चावलों की कढ़ाई लगाते हैं, कोई देसी घी का हलवा लगाते हैं, कोई लड्डुअन का भोग लगाते हैं, कोई बतासों का भोग लगाते हैं माता रानी का, और बलि के रूप में मीठा वगैरह इसको दिया जाता है। तो इनकी शक्तियों को बहुत से ऐसे साधक होते हैं, अगर किसी के घर में कला क्लेश होता है तो उसके निवारण के लिए भी माता शामकुर मोहिनी की विद्या का प्रयोग किया जाता है। पति पत्नी में अनबन रहती है तब भी इस विद्या का प्रयोग किया जाता है। कई बार हम किसी को इंप्रेस करने के लिए भी इस विद्या का प्रयोग करते हैं, या हमारा बॉस इंप्रेस हो जाए, किसी इंटरव्यू के लिए हम जा रहे हैं, या फिर समाज में अगर हमारा छोटी छोटी सी बातों के ऊपर बाहर जाकर झगड़ा हो जाता है, तब भी इस विद्या को अगर हम ग्रहण करेंगे, अगर ये विद्या हमारे साथ चलेगी, तो आपके दुश्मन, आपके शत्रु से भी आपकी प्रशंसा करवा देती है, क्योंकि वशीकरण की देवी मोहिनी, किसी को मोहने वाली, अपने प्यार के बंधन में बांधने वाली। तो कुछ इंसानों की ऐसी वाणी होती है कि वो अपनी मधुर आवाज से तो किसी को भी मोहित कर देते हैं। किसी का चेहरा ऐसा होता है कि उसको देखते ही हर व्यक्ति मोहित हो जाता है। तो अगर इसकी विद्या किसी के ऊपर भी लग जाए तो सामने वाला पूर्ण रूप से वशीभूत हो जाता है, उसके प्यार के बंधन में बंध जाता है, रूठा हुआ मान जाता है। जैसे बोला है कि दुश्मन से भी, आपके शत्रु से भी आपकी ये प्रशंसा करवा सकती। जैसे माता बगलामुखी शत्रु विनाश के देवी है, शत्रुओं का विनाश करने वाली, जैसे ऐसी आदिशक्ति माता काली या भैरव के उपाय टोट के हम करते हैं शक्तियों की प्राप्ति करने के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए। लेकिन ये मोहने वाली देवी है, किसी को प्यार के बंधन में बांधने वाली देवी है। ऐसे नहीं कि गलत क्रिया के लिए हम इस विद्या का प्रयोग करें, अगर सही कार्य के लिए हम मोहनी वशीकरण शक्तियों का प्रयोग करें तो हमारा जो कारोबार धंधा है उसमें बढ़ोतरी होती है, घर के कला क्लेश का निवारण होता है। और आज ये जो सम्मोहन करने वाली जो विद्या मैं बता रहा हूं, एक पान,
माता रानी का लुभा प्रिय भोग पान, मीठा पान, क्योंकि जब भी हम किसी इष्ट देवी देवता का हम ध्यान धरते हैं को पान सुपारी का लुभा दिया जाता है उनको प्रसन्न करने के लिए। जो यह देवी भी पान के ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, लेकिन वह जो आपने पान लगवाना है, जो ये विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक ही रात्रि की ये विधि है। रविवार वाले दिन एक मीठा पान आप लगवाएं, डंडी वाले पत्ते के ऊपर, उसके ऊपर चूना नहीं लगवाना, और सारी सुपारी वगैरह, लौंग इलायची वगैरह पूरा मिठान के साथ ये पान आपने तैयार करवाना है। उसके बाद आप अपने घर के आंगन में गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी तैयार कर लें। उसके ऊपर तिलों के तेल की या चमेली के तेल की या देसी घी की भी आप आहूति डाल सकते हैं। आहूति डालने के बाद आप उसके ऊपर वह जो पान का भोग है, माता श्याम कुर मोहिनी का ध्यान धरने के बाद जितने भी चैनल के ऊपर मंत्र डाले हुए हैं, किसी मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जब मोहिनी महामोहिनी मोहे मोहे स्वाहा, या श्री माता श्याम कुर मोहिनी आए नमो नमः, इस मंत्र का आप जाप करें 108 बार। और अगर इस शक्ति को आप एक ही दिन में प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जो माता श्याम कुर मोहिनी है इत्र के ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, जैसे इत्र वगैरह हम कपड़ों के ऊपर लगाते हैं, चमकदार कपड़े, अच्छे खुशबू वाले कोई भी हम अगर चीज हमारे ऊपर लगाएंगे तो उसके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। चमक के ऊपर बहुत जल्दी ये प्रसन्न होती है। अच्छे चमकदार कपड़े अगर हम पहनेंगे तो उनके ऊपर माता श्याम कुर मोहिनी का बहुत जल्दी पहरा लग जाता है। जैसे शुक्र को प्रबल करने के लिए हम फिरोजा वगैरह धारण करते हैं या हीरा रत्न धारण करते हैं, और इसके अलावा सप्टिक की माला, जो ये विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे जरकन चमकदार होता है तो जरकन को पहना जाता है शुक्र को प्रबल करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि जो माता श्याम कुर मोहिनी की जो शक्ति है वशीकरण करने वाली वो आपको प्राप्त हो जाए, तब आप ऐसी एक सप्टिक की माला, अच्छी क्वालिटी की एक सप्टिक की माला आप ले लें। सप्टिक की माला लेने के बाद जब वह उस पान का आप भोग लगाएंगे माता श्याम कुर मोहिनी की, किसी भी मंत्र का जाप करने के बाद पहले तो 108 बार उस मंत्र का जाप आप कर दें, जो मैंने बताया है। किसी मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। बहुत से मंत्र मैंने बताए हुए हैं चैनल के ऊपर, जो आप भी मैंने आपको श्री माता श्याम कुर मोहिनी आय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और उसके बाद इस माला को अपने हाथ में पकड़ लें और उसके बाद किसी भी मंत्र का आप जाप कर दें। जितने भी माला के मन के होंगे तो इनके ऊपर आप पूर्ण रूप से जाप करें। और जाप करने के बाद वह जो अग्नि चेतन की जिसके ऊपर पान का भोग लगाए उसके ऊपर से 7 बार क्लॉक वाइज घुमा लें, फिर अपने माथे को लगाएं और उसके बाद इसको आप अपने गले में ऐसे भाई धारण कर सकते हैं, इस सप्टिक की माला को। लेकिन रात्रि को सोते समय आपने इसको उतार कर किसी शुद्ध स्थान के ऊपर रख देना है, और घर से जब भी आप निकलें, घर से जब भी आप बाहर को जाएं तो इसको आप गले में धारण कर कर जाएं, तो आप चमत्कार के रूप में देखेंगे कि माता श्याम कुर मोहिनी की जो दिव्य, जो वशीकरण करने वाली, प्यार के बंधन में जो बांधने वाली शक्ति है उसकी आपको प्राप्ति हो जाएगी। केवल एक ही दिन में सिद्ध करने के बाद ऐसे जो सिद्ध हो जाएगी, एक ही दिन में। कोई ऐसा नहीं कि 21 दिन लगेंगे, 31 दिन लगेंगे, एक ही दिन में जो सिद्ध कर कर आप अपने गले में धारण करेंगे तो आपको वशीकरण करने वाली, प्यार के बंधन में बांधने वाली जो शक्ति है उसकी प्राप्ति हो जाती है। और बहुत से साधकों के कमेंट आते हैं कि अगर किसी के ऊपर जो गलत लग जाए तो ऐसा कर देती है, वैसा कर देती है। देखो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत प्रयोग के द्वारा आपके ऊपर उस इल्म को लगा रहा है, वह कुछ भी है, चाहे वह शत्रु विनाशक है या महाकाली का इल्म है, कोई भी आपका आराध्य है, वो आपको साइड इफेक्ट भी दे सकता है। अगर कोई गलत विद्या के द्वारा उसका प्रयोग करेगा, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई आपका गलत करेगा तो सही करने वाला भी कोई ना कोई पैदा हुआ होता है साथ में भाई। तो जो भी किसी का बुरा करेगा तो अंत में, लास्ट में उसका भी बुरा होने वाला है।
विद्या कोई भी अगर किसी के ऊपर गलत लगाएगा तो उसकी तो काट करवानी पड़ेगी। जैसे मैं उपाय टोटके वगैरह बताता हूँ कि अगर आपके घर में कोई बंदस लगा रखी है, कोई नेगेटिविटी लगा रखी है, कोई बुरी शक्ति लगा रखी है, तो उसका आप निवारण ऐसे करें तो उसकी काट हो जाती, चाहे वो अघोर विद्या है, कोई सिफली इल्म है, कैसा भी कोई इल्म है, ब्लैक मैजिक है, घोर है, शमशान विद्या, तो उसकी काट हो जाती है अगर गलत विद्या के द्वारा कोई भी शक्ति अगर आपके ऊपर लगाई जाए। तो अगर आप वशीकरण करने वाली शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं कि समाज में आपका मान सत्कार बढ़े सभी के लिए, इसको पहनने से सभी के ऊपर इसका पहरा लगेगा, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, और कला कलेश का निवारण होता है जो भी इसको गले में धारण करता है। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।